हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 cos 3x माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करवाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस कोस 0 और डिवाइड में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। कोस 0 की क्या वैल्यू होती है? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और डिवाइड में भी हमारे पास क्या है 0। हमें यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको यहाँ पर सोल्व करने के लिए जो मैं cos 3x है यहाँ पर, तो cos 3x का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे cos 3x की जगह। लिमिट x टेंड टू 0 cos 3x की जगह 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x, और माइनस में फिर क्या है हमारे पास cos x, तो माइनस में ये cos x हमारा एज इट इज़। cos 3x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर कोस। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 4 कोस की पावर 3x माइनस 3 कोस x और माइनस कोस x कितना हो जाएगा -4 कोस x। अभी मैं -4 कोस x को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। माइनस अगर 4 कोस x को मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो लिमिट x टेंड टू 0 4 कोस x मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर x और यहाँ पर क्या बचेगा -1। ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। अब मैं माइनस और यहाँ से निकाल लेता हूँ। माइनस और अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, या फिर हम कोस यहाँ पर कोस x और यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर x। कोस स्क्वायर अगर हम माइनस निकालेंगे इससे तो अच्छा है हम कोस स्क्वायर x की यहाँ पर वैल्यू रख दें। कोस स्क्वायर x हमारा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर माइनस क्या है ये 1, तो माइनस ये 1 डिवाइड में हमारे पास x स्क्वायर। ओके, ये -1 है और ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसी फंक्शन के मैं दो फंक्शन बना देता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0, पहले मैं इस पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा और माइनस भी इसके साथ ले लेता हूँ। ये पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, जैसे -4 कोस x और इनटू सेकंड फंक्शन में पहले एज इट इज़ लिख रहा हूँ साइन x साइन स्क्वायर x और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इस पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा और इस पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा। कैसे? जैसे लिमिट x टेंड टू 0 -4 कोस x इंटू इस पर हम अलग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, देखिए साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ साइन x बाय x का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 -4 कोस x और इनटू साइन x बाय x का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इनके यहाँ से ही मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। जैसे मैंने 4 कोस माइनस है, ये माइनस आगे लिख दिया, 4 कोस x हमारा एज इट इज़, यहाँ पर साइन स्क्वायर x बचा और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इस साइन स्क्वायर x है और x का स्क्वायर है, ये इकट्ठा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर -4 कोस x पर अलग लिमिट अप्लाई करी है इंटू साइन
एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई करी है, ठीक है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम उन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट तो हमारी यहाँ पर x को अप्रोच करा देता हूँ मैं 0 से, तो यहाँ पर -4 एज इट इज़ कोस x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 0, ओके। इंटू ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट का अगर एक केस है, अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन हो हमारा sin x बाई एक्स, तो ये किसके इक्वल होती है 1 के। ये लिमिट हमारी 1 के इक्वल होती है और यहाँ पर हमारे पास क्या है लिमिट x टेंड टू 0, अंदर फंक्शन क्या है sin x बाई एक्स, तो ये भी लिमिट हमारी किसके और पावर हमारी कोस्टेंट है, तो ये भी अंदर वाली लिमिट इसके अंदर जो है ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा 1 को, और इसका स्क्वायर है तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। कोस 0 की हमारी क्या वैल्यू होती है, कोस 0 की हमारी वैल्यू 1 होती है, तो -4 इंटू कोस 0 की जगह 1 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4, तो ये लिमिट हमारी किसकी इक्वल है -4 की। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।